हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CIC बॉस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम बल्क में किस तरह से अपने आइटम्स को अपडेट कर सकते हैं। अपने मेन्यू को या आइटम लिस्ट को आपको बल्क में अपडेट करना है, एक साथ काफ़ी सारे आइटम्स को अपने अपडेट करने हैं, तो आप किस तरह से करेंगे। आप अपना सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है लिस्ट आइटम का, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा तो आप एडमिन आईडी से लॉगिन करें तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा। ठीक है, आइटम लिस्ट में आने के बाद यहाँ पर आपका मेन्यू हो सकता है। आप अगर रिटेल बिजनेस है आपका तो यहाँ पर आपकी आइटम लिस्ट हो सकती है। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये होता है कि आप हर आइटम को, अगर आपको एक दो आइटम ऐड करने हैं तो आप एडिट करके वन बाय वन अपने आइटम्स को इस बटन से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपना सेल रेट डालें या फिर आपको कोई भी चेंजेस करनी है, जो जो फील्ड एडिटेबल है वो चेंज हो सकती है। आपने जो भी चेंजेस करनी है वो आपने यहाँ पर करने के बाद नीचे अपडेट अगर आप करते हैं तो आपका वो आइटम अपडेट हो जाता है, वो चेंजेस हो जाती है। ये तो हो गई बात एक आइटम की, लेकिन इस सिनेरियो में कि आपको मल्टीपल एक साथ अपडेट करनी है आइटम्स अपने, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है बल्क अपडेट का। ठीक है, बल्क अपडेट का ऑप्शन अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर सेटिंग में जाके अपने रूल्स चेक कर सकते हैं। जो भी आपका रोल है उसको एडिट कर लें, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है बल्क अपडेट का, वो आपके पास अनचेक होगा तो आप उसको चेक करेंगे तो आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप सर्च करेंगे अलाउ आइटम बल्क अपडेट, तो ये अगर अनचेक है तो आप इसको चेक करें, नीचे आए अपडेट करें तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो बल्क अपडेट का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो स्क्रीन है कि हम यहाँ से अपने आप आइटम्स को बल्क में अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी का आइटम आपको अपडेट करना है। यहाँ पर आप आएंगे, आपके पास अपनी कैटेगरी शो हो रही होंगी। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं लोड आइटम कर दूँगा। ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी में 200 से ज़्यादा आइटम है तो वन टाइम एक पेज के ऊपर 200 आइटम को शो होंगे। उसको चेंज करने के बाद फिर आप यहाँ से पेज 2 भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी इस कैटेगरी के अंदर मेरे पास 200 से कम आइटम ही हैं। अगर दो ऐसा सिनेरियो है कि आपके पास 200 से ज़्यादा आइटम है तो आप यहाँ से पेज 2 करके दूसरे आइटम्स को भी लोड करा सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद मैंने लोड बटन पर क्लिक किया। यहाँ पर मेरे पास एड ऑन के अंदर जितने भी आइटम्स थे वो शो हो रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर मेरे पास यूनिट में पीसेस आ रहे हैं लेकिन कुछ ब्लैंक भी आ रहे हैं। आपके पास भी इस तरह से होगा, आप चाह रहे हैं कि आप अपने यूनिट को एक साथ आपने चेंज करना है। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपने सब कैटेगरी को चेंज करना है। इसी तरीके से न्यू परचेज रेट और सेल रेट आपने चेंज करना है। तो ऊपर ऑप्शन जो है मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ कि यहाँ पर ऑप्शन जो आपके पास आ रहा है यूनिट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, टैक्स, सेल रेट, परचेज रेट, सप्लायर स्टेटस, ये ऑप्शन आप जितने भी आइटम यहाँ पर आपके पास नीचे लोड हुए हैं इन सब पे एक साथ सेट कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे आप यहाँ पर यूनिट देख सकते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि सारे आइटम्स में मेरा पीस का यूनिट अपडेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से मैं वन बाय वन नहीं करूँगा, यहाँ से मैं वन बाय वन अपने पीस सेलेक्ट नहीं करूँगा, इस तरीके से टाइम लगेगा। मैं ऊपर आऊँगा, यहाँ यूनिट फॉर ऑल आइटम शो हो रहा है, यहाँ से मेरे यूनिट में पीस यूनिट सेलेक्ट कर लूँगा और फिर एग्जीक्यूट डेटा इन फील्ड, इस पर क्लिक करने के बाद यूनिट्स आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सारे यूनिट मेरे पीस अपडेट हो चुके हैं। इसी तरीके से बाकी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज के लिए भी यही ऑप्शन है। आप ऊपर से अगर एक साथ आपने कैटेगरीज चेंज करनी है किसी आइटम की तो आप कर सकते हैं, वन बाय वन भी आपने करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि सारे आइटम्स का तो मैंने पीस कर दिया, बट टेस्ट का मैं चाह रहा हूँ कि टेस्ट का मेरा ये वाला यूनिट रहे, तो इस तरीके से आप मैनुअली भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से राइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास बल्क में परचेज रेट, हर आइटम की फील्ड यहाँ पर आपके पास आ गई है। आपको हर आइटम को एडिट करके नहीं करना पड़ रहा, आप यहाँ से परचेज रेट अपडेट कर सकते हैं हर आइटम का। ठीक है, इस तरीके से आप सारे परचेज रेट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर साथ में करंट सेल रेट जो आपका भी सेट हुआ है वो शो हो रहा है, और आपने न्यू जो भी सेट करना है वो आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे एक साथ साथ। इसी तरीके से यहाँ पर आगे भी फील्ड्स हैं, टैक्स, सप्लायर स्टेटस, ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ये चेंजेस करने के बाद मेक श्योर करें कि यहाँ पर आपने सेलेक्ट ऑल किया हुआ है। ठीक है, सेलेक्ट ऑल अगर आप नहीं करेंगे और आपने जितनी भी वर्किंग की है आप सेव कर देंगे तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि पहले आपको बताना होगा कि आपने किस किस आइटम में वर्किंग करनी है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मैं सारी कैटेगरीज पे पीस सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ बट सिर्फ टेस्ट पे नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो मैं वहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे सारे आइटम्स के ऊपर पीस सेलेक्ट अपडेट हो जाएगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि इस पर इफेक्ट ना आए मेरी चेंजेस का, तो आप इसको अनचेक कर देंगे तो आपके सारे आइटम्स अपडेट होंगे, बट ये पहला वाला आइटम नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया था। मेरे केस पे मैं यहाँ पर सारे सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर दें, जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो सारी अपडेट होंगी। जैसे नीचे जाएंगे सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे।
ठीक है, अपडेट आइटम्स अपडेट सक्सेसफुली। तो अब जब जाके देखेंगे तो आपके पास एड ऑन्स की जो भी आपने चीज़ें चेंजेस की थी वो आपकी चेंजेस हो जाएंगी। इसी तरीके से आप बाकी दूसरी कैटेगरीज को भी लोड करके उनकी भी सेम तरीके से अपनी वर्किंग कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल करके अब मैं चाह रहा हूँ इनके भी यूनिट पीस हो जाएं। मैं यहाँ पर जाके पीस सेलेक्ट कर रहा हूँ, यूनिट फॉर ऑल आइटम एग्जीक्यूट, मेरे यूनिट सारे पीस हो चुके हैं। कैटेगरी मेरी सही है, सब कैटेगरी चेंज करना चाह रहा हूँ, सब कैटेगरी चेंज हो जाएगी। यहाँ से परचेज रेट, सेल रेट, एंड में जाके आपने सेव कर देना है। तो इस तरीके से बल्क में आप अपने सारे आइटम्स को देख सकते हैं कि करंट रेट भी क्या है और उनको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक अपलोड एक्सेल का भी ऑप्शन होगा। आप डाउनलोड सैंपल फाइल करेंगे तो आपके पास एक्सेल की फील्ड आ जाएगी और वहाँ पर आपके पास अगर अपने बारकोड आपके आपके पास पड़े हुए फाइल के अंदर तो आप वो फाइल के बारकोड यहाँ पर इस सैंपल फाइल में सेव करके आप उसको भी लोड कर सकते हैं। तो डजेंट मैटर कि वो एक ही कैटेगरी है, वो जिस भी कैटेगरी के आइटम्स होंगे 200 आइटम आपके फाइल के अंदर होने चाहिए, वो आपके यहाँ पर सेल हो जाएंगे। 200 से कम, 200 से ज़्यादा नहीं अपलोड होगा, सिर्फ 200 आइटम यहाँ पर अपडेट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप अपने बारकोड्स जितने भी चेंज करने हैं, आपने 100-150 आइटम्स को चेंज करना है, आपने उनके बारकोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अगर आपके पास फाइल पड़ी है, यहाँ पर आके आप वो वाली फाइल सेलेक्ट करेंगे, लोड करेंगे तो इसी तरीके से सेम आइटम आपके पास जो बारकोड फाइल के अंदर आपने दिए थे वो यहाँ पर लोड हो जाएंगे और सेम चेंजेस आप करके एंड में सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये थी वीडियो जिसमें हमने समझा कि बल्क आइटम कैसे अपडेट होते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप अपने रोल्स को अपडेट कर सकते हैं। वहाँ से आपके पास लिस्ट आइटम का ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ पर जाके अगर आपको बल्क अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा तब भी आप रोल्स को अपडेट करके बल्क अपडेट को ऑन कर सकते हैं और यहाँ से फिर आप अपनी चीज़ों को बल्क में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।